नमस्कार दोस्तों। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो जब शुरू करते हैं, और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस ये मनाया गया है 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस मनाने का उद्देश्य स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। अब इस मंथ की इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं, मेरे साथ आप भी बोलिएगा। 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहार दिवस और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस। 2 नवंबर को मनाया गया पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 10 नवंबर को मनाया गया शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को होता है विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को मनाया है जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो ये थे नवंबर के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज। अगला है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होता है? ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट फोर्स में से एक है। एसपीजी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। और हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निर्देशक के रूप में आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया। आलोक शर्मा एक अनुभवी व्यक्ति हैं और ये अरुण कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे। ये है आलोक शर्मा और इन्हें ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निर्देशक नियुक्त किया है। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अजय कुमार यूएसआईएसपीएफ बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए। सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया गया। टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ दीपेश नंदा बने। डब्ल्यूएचओ ने टीबी तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में सारंग देव को नियुक्त किया। आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में हाल ही में संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया और अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये थी कुछ अपॉइंटमेंट्स। अगला है, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा? तो वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा। अच्छा, अगर अभी की बात करें तो अभी सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता कौन सा देश है? तो वो है चीन देश। वर्तमान में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता देश है। चीन की वैश्विक हिस्सेदारी 80% है। दूसरे नंबर पर है वियतनाम। वियतनाम 5% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे नंबर पे है हमारा देश भारत, जो कि 3% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर। तो सही आंसर इसका 2025। अगला है, दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये आयोजित होगी नई दिल्ली में। एक क्लू देती हूँ मैं आपको कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल की वार्ता होती है या सम्मेलन होता है, वो अगर भारत में होगा तो हमेशा वो नई दिल्ली में होगा। ऐसा मोस्टली होता है, ऐसा कंफर्म ही नहीं है, पर मोस्टली ये है कि नई दिल्ली में होगा। तो दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी नई दिल्ली। तो गंगा उत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में CITIIS 2.0 लॉन्च किया। नई दिल्ली एयरपोर्ट ने सनफ्लावर पहल शुरू की। भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया और 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो ये थी हमारी दिल्ली। अगला है 96वें ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर समारोह की मेजबानी हाल ही में किसके द्वारा की जाएगी? तो 96वें अकादमी पुरस्कार 10 मार्च 2024 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए जाएंगे, जिसे जिमी किमेल द्वारा मेजबान किया जाएगा। जिमी किमेल जो है, ये इनका दूसरा और कुल मिलाकर चौथी बार अकादमी पुरस्कारों की मेजबानी हो। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन, जिमी किमेल। ये है जिमी किमेल और ये ही 96वें अकादमी पुरस्कार की मेजबानी करें। अगला है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता, वह किस देश की है? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता संपन्न हुई है, जिसका आयोजन अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में हुआ और यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 72वां संस्करण था, जिसमें सेनिस पलासियोस ने यह प्रतियोगिता जीती और यह निकारागुआ देश की नागरिक है। और इसके साथ ही सेनिस पलासियोस ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली अपने देश की पहली महिला बन गई। तो सही आंसर इसका निकारागुआ। ये है निकारागुआ की नागरिक सेनिस पलासियो, जिन्होंने 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती है। अगला है पेड्रो सांचेज को हाल ही में किस देश का पुनः प्रधानमंत्री चुना गया? तो पेड्रो सांचेज ये चुने गए हैं पुनः प्रधानमंत्री स्पेन देश के। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए। तो सही आंसर इसका स्पेन। ये है मैप में स्पेन। स्पेन की राजधानी है माद्रिद। यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, पेड्रो सांचेज, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट हराकर आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 संपन्न हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विजय प्राप्त की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6वीं बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के पास इस वर्ल्ड कप में 241 रन का टारगेट था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 40 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए। तो सही आंसर इसका 6 विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। अगला है उच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य के स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाल ही में रद्द कर दिया गया? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश के लोगों को प्राइवेट नौकरी के लिए 75% आरक्षण दिया गया है। तो सही आंसर इसका हरियाणा। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अभी 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF हरियाणा में आयोजित किया जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। अगला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए सुरेश वाडकर को चुना गया है। सुरेश वाडकर एक अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया। यह है पार्श्व गायक सुरेश ईश्वर वाडकर। हाल ही में अपोली नारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एजुथाचन पुरस्कार 2023 के लिए SK वसंतन को चुना गया। वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया। दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया।
नीता अंबानी को परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला और बिहार केसरी पुरस्कार से खान सर को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए। अब लास्ट भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका देश ने एक समझौता किया है। सही आंसर इसका अमेरिका। अब आज का सवाल, आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड के उत्पादों को, या बिहार के, या छत्तीसगढ़ के, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें, और जितना कुछ आपको इस ऑप्शन के बारे में पता है वो सारा कुछ उसमें मेंशन करें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।